हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। कौन सी व्यवस्था दोस्तों? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, जो नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होती है। जो वास्तविक शक्ति प्राप्त है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री के पास ये वास्तविक शक्ति प्राप्त है। और नाम मात्र का प्रमुख कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति कहलाता है। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्रिपरिषद है, ये 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बना है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बना है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। दोस्तों, ये जो मंत्रिमंडल है, ये कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? तो मंत्रिमंडल कहलाता है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे इनमें क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद है, इन मंत्रिपरिषद यानी कि तीनों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में सबसे प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो कैबिनेट मंत्री ही होती है। यानी कि समझिए कि ये टॉप क्लास के मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री होती है। क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता कौन करते हैं? तो राज्य मंत्री, उप मंत्री। यानी कि कैबिनेट मंत्री में दोस्तों जो प्रशासन होती है, जैसे राज्य मंत्री हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, राज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? तो ये सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों अमित शाह जी हैं। तो उनको दोस्तों सहायता के लिए एक राज्य मंत्री की आवश्यकता पड़ती है। तो वही कहा गया है कि कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए दोस्तों राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, राज्य मंत्री 2 प्रकार का होता है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक बिना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है दोस्तों, ये अपने विभाग का प्रमुख होता है। क्या दोस्तों? अपने विभाग का प्रमुख होता है। और बिना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है। यानी कि जो ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री की आवश्यकता होती है, तो यही बिना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ही कैबिनेट मंत्री के अधीन होती है, सहायता करती है। और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री में अपने विभाग का ये प्रमुख होता है। यानी कि राज्य मंत्री में दोस्तों एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होगा, जो इस राज्य मंत्री का क्या होगा? इसका प्रमुख होगा। तो उप मंत्री दोस्तों देख लेते हैं, यह कनिष्ठ मंत्री, एक कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जो दोस्तों स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो प्रमुख होता है, उनकी सहायता के लिए बनाई जाती है। क्या दोस्तों? ये उप मंत्री दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग को मंत्रिपरिषद, ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के बारे में समझ में आ गया होगा। और इन मंत्रियों के सबसे टॉप क्लास के मंत्री कौन कहलाता है? तो सोचिए कि कैबिनेट मंत्री ही कहलाता है। और मंत्रिमंडल दोस्तों यही कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के मिलन को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे? तो जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आएंगे, जैसे वित्त मंत्रालय आ रहे हैं, राज्य मंत्रालय आ रहे हैं, गृह मंत्रालय आ रहे हैं, तो इन लोगों का सम्मिलित रूप दोस्तों और प्रधानमंत्री का ही सम्मिलित रूप क्या होता है? तो मंत्रिमंडल कहलाता है। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल हम लोग देख लिए, और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ये देखते हैं दोस्तों हर एक अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा।
ये जो मंत्री परिषद है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 74 में प्रावधान है दोस्तों। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी जस्ट हम लोग मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री, जितने इन लोगों में मंत्री परिषद के अंतर्गत जैसे राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो उन सभी में जितने मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में जितने दोस्तों मंत्री आएंगे, तो वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो आई होप ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 75 में है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन दोस्तों ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं, जितने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में जितने इन लोगों के सम्मिलित रूप में मंत्री हैं, सभी की सभी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करेगा, और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों। तो अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ये सोचिए दोस्तों, सब वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के ही पास है, लेकिन ये अनुच्छेद 75(2) में दोस्तों इसका प्रावधान रखा गया है कि ये अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है, तो याद रखिएगा। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होता है दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। नाम मात्र का शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा कि पूछ देता है क्वेश्चन में कि मंत्रिपरिषद दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और यह किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75 के 3 में। अनुच्छेद 75 के 4 देख लेते हैं। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो किस अनुच्छेद में का प्रावधान है दोस्तों, 75(4) में है। जो पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित जितने प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, उनके सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो प्रधानमंत्री हो गए और उनके जितने भी मंत्री हैं, जो अन्य मंत्री आते हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 75 के 4 में। अनुच्छेद 75 के 5 क्या कहता है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य है, मंत्री परिषद में अभी जस्ट पढ़े हैं, कैबिनेट मंत्री के हो या राज्य मंत्री के हो या उप मंत्री के हो, तो जितने मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वे दोस्तों वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि अगर व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य हो, और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, जैसे कि मान लीजिए संसद का सदस्य नहीं है दोस्तों, तो उसको समय दिया जाता है कि आप इतने के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर दोस्तों संसद सदस्य ले लीजिए, नहीं तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 75 के 5 में दोस्तों। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि अनुच्छेद 76 में दोस्तों एक भारत का महान न्यायवादी,
तो भारत का एक महान न्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 76 में है दोस्तों। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो भारत का महान न्यायवादी होता है। भारत सरकार का यह एक वकील के रूप में कार्य करता है दोस्तों, कौन, महान न्यायवादी। तो भारत सरकार का प्रथम परामर्शदाता कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। कुछ भी दोस्तों अगर विचार विमर्श करनी हो संसद में, तो उस सदन में दोस्तों क्या करता है, वो बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन बोल भी सकता है दोस्तों, जो कुछ अपने विचार रखना चाहता है तो वो बोल भी सकता है, परंतु मत देने का उसे अधिकार नहीं है दोस्तों, किसी भारत का महान न्यायवादी को। तो लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 77 देख लेते हैं क्या कहता है। भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री दोस्तों अगर उसका जो भी जानकारी या कुछ भी उसके बीच प्रावधान होता है जो संबंधित होता है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं दोस्तों, कौन, ये प्रधानमंत्री, इनका कर्तव्य बनता है। तो किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 78 में है। चलते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि क्या है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री है दोस्तों, तो किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जितने मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री हुआ, राज्य मंत्री हुआ, उप मंत्री, मतलब जितने मंत्री परिषद आते हैं दोस्तों, और खासकर कैबिनेट मंत्री, और क्योंकि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के मिलन को मंत्रिमंडल कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद में, मतलब जितने मंत्री परिषद के प्रकार बताएं जस्ट ऊपर, इसीलिए दोस्तों हम डायग्राम से अच्छी तरह से मंत्री परिषद के बारे में समझाए हैं कि आप लोग वो समझ जाएंगे, तो ये पढ़ने में आप लोग की दिक्कत नहीं होगी। तो मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाएगी, यानी कि कोई कार्य नहीं अन्य मंत्री भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है, अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है अपने कार्यकाल पे दोस्तों, तो उसका पद संभाल सकता है उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति स्वयं वो राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति जितनी शक्ति प्रावधान होती है, अगर राष्ट्रपति का वीडियो उपराष्ट्रपति का नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है कि वो तुरंत परिषद क्या होगी, विघटित हो जाएगी। प्रधानमंत्री दोस्तों नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरीय राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का ये सब क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री की न्यूनतम दोस्तों बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष चाहिए, तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। सबसे छोटा कार्यकाल कितना था, तो अटल बिहारी जी का 17 दिन लगभग। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई थी, तो यानी कि दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो लाल बहादुर जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी दोस्तों। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी के 40 वर्ष की अवस्था में ही प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो 81 वर्ष की अवस्था में बने थे। पहली बार लोकसभा भंग कब हुआ था, तो इंदिरा गांधी 1970 में हुआ था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी दोस्तों, तभी पहली बार लोकसभा भंग हुआ था। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो वह कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था, तो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, तो मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद का त्याग पत्र दे दिया। तो दोस्तों वो कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।